डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे मातृभाषा हिंदी का इकाई दूसरा का 15वां पाठ झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी लेखिका हैं। उनका जन्म 1940, मृत्यु 1939। उनकी रचनाएं मुकुल, उन्मादिनी, श्रीधारा इत्यादि रचनाएं हैं। आपकी रचनाएं राष्ट्र प्रेम और नारी सुलभ भावनाओं से उत्प्रोत हैं। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने झांसी की रानी की शौर्य गाथा एवं स्वतंत्रता संग्राम के उनके बलिदान का वर्णन किया है। तो इस कविता में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, पहले बच्चों जैसा कि आपको मालूम है हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था, हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का। तो उस समय बहुत छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे हमारे देश में। तो सबने अंग्रेज़ों की गुलामी का तिरस्कार किया। उसमें झांसी की रानी बहुत ही अग्रगण्य थी। झांसी में उनका जन्म हुआ था। अभी देखिए, ये कविता आप पढ़ेंगे तो थोड़ी सी वीर रस की कविता है और सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इसको लिखा है। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले, उनके यहाँ के रहने वाले लोग उनको बुंदेले बोलते थे, बुंदेल। हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, उनके मुँह से हमने कहानी ये सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और झांसी वाली रानी खूब लड़ी, अंग्रेज़ों से लोहा ली। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, स्वयं वीरता की अवतार। ऐसा लगता था कि जैसे वीरता ने ही जन्म लिया, उसके अंदर ये कूट कूट करके वीरता भरी गई थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, और उसकी तलवारों के वार को देख करके बहुत ही हर्षित होते मराठे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। नकली युद्ध करना, बच्चों के साथ व्यूह की रचना करना और खेलना खूब शिकार, और शिकार पर जाना, खूब खेलना, सैन्य घेरना, सैनिकों को घेरना, दुर्ग तोड़ना, किलों को भेदना तोड़ना, ये सब उनके थे खिलवाड़। उनके यही सब खिलवाड़ थे, यही सब वो लोग खेल में खेला करते थे। ऐसी माने उन्होंने हैबिट डाली थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी ही उसकी आराध्य भवानी थी, और जय भवानी कर करके वो अपना काम की शुरुआत करते थे। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। कुटियों में थी विषम वेदना, विषम वेदना माने बहुत पीड़ा थी उनके मन में। महलों में आहत अपमान, और महलों में जैसे अंग्रेज़ों के महल हुआ करते थे चमचमाते हुए, लेकिन हमारे देश के लोग कुटियों में, घरों में, झोपड़ों में रहते थे। तो इस तरह से उनका कहना है, लेखक का कहना है कि कुटियों में थी विषम वेदना, बहुत बड़ी पीड़ा थी उनके अंदर। महलों में आहत अपमान, आहत माने बहुत ही पीड़ित था। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, अपने पुरखों का अभिमान उन सैनिकों के मन में, उनकी आत्मा में बसता था। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। नाना धुंधु पंत ये एक बहुत ही प्रकांड और बहुत ही होशियार धुंधु पंत जो थे सेना नायक थे, और वो सारे सामान जुटा रहे थे अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के लिए। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, सारे सामान क्या क्या लगने हैं युद्ध में, सब सामानों को जुटाता था, और दिन भर वही चक्रव्यूह की रचना में लगा रहता था नाना धुंधु पंत। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। बहन छबीली, उनकी बहन, ये जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उसको हम छबीली नाम से भी जानते थे। रणचंडी प्रकट आह्वान, उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योत जगानी थी। युद्ध प्रारंभ हो गया, जैसे सबके मन में जो सोई ज्योत थी स्वतंत्रता को लेकर के,
उसमें उन्होंने आग लगा दी और वो शुरू कर दिया स्वतंत्रता के लिए लड़ाई। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पीठ पर छोटे बच्चे को बांध रखा है और पूरे युद्ध में कौशलता से युद्ध लड़ती हुई जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए, महलों ने दी आग, झोपड़ों ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिनगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। माने महलों ने दी आग, उस तरह से उनको एक स्वतंत्रता की अग्नि उनको मिल गई, जो उनको महलों से, झोपड़ों से, अनेक प्रकार से उनके मन में वह स्वतंत्रता की चिनगारी अंतरतम से आई थी। उनकी अंतरात्मा से यह आवाज़ जगी, स्वतंत्रता के लिए हमको लड़ाई लड़ना है और हमें परतंत्र नहीं होना है। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, ये सब छोटे छोटे प्रांत थे उसमें, झांसी, दिल्ली, लखनऊ, ये सब जगह वही आग लगी हुई थी स्वतंत्रता के लिए। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, ये सारी जगह स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए सब लोग मचल उठे थे। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। जबलपुर कोल्हापुर ये भी राज थे, वहाँ पर भी हलचल चालू हो गई स्वतंत्रता की लड़ाई की। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। अय रानी आप जाओ, माने जब रानी ने अपनी बलिदान दे दिया देश के लिए लड़ते लड़ते, तो हम भारतवासी उसके कृतज्ञ हो गए कि उन्होंने इतना बड़ा बलिदान अपने देश के लिए दिया और हमारी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने ये सब किया। यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी, यह आपका बलिदान अविनाशी माने अविनष्ट, जो कभी नष्ट न हो, ऐसे स्वतंत्रता को जन्म देगा। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, चाहे इतिहास चुप हो जाए, चाहे सच्चाई को फांसी लगा दी जाए, छुपा दिया जाए, लेकिन हम आपको नहीं भूलेंगे, हम आपके कृतज्ञ हैं और हम आपको याद रखेंगे हमेशा। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों ने चाहे झांसी, विजय मदमाती हो, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, गोला बरसा करके चाहे झांसी को ही नष्ट कर दे, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। ऐ रानी, झांसी की रानी, आपका स्मारक आप ही होगी, तू खुद अमिट निशानी, और ऐसी निशानी आपने दिया है जो अमिट है, कभी हमारे अंदर से वो निशानी मिट नहीं सकती। मैंने क्या समझा? मैंने समझा कि इस देश, हमारे देश के लिए हमें, जैसे झांसी की रानी ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा संग्राम लड़ा और उन्होंने झांसी की परवाह नहीं की, न अपने परिवार की, अपने मित्रों की, किसी की परवाह न करते हुए उन्होंने हमारे देश के लिए सचमुच बलिदान दिया। तो इस तरह से हमें भी अपने देश के लिए तैयार रहना चाहिए और देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहिए। खिलवाड़ माने खेल, दुर्ग माने किला, चिनगारी अग्निकर्ण, मदमाती माने मतवाली, बलिदान त्याग, अमिट न मिटने वाली। वसुंधरा दिवस कैसे मनाएं इसके बारे में जानकारी लिखो। वसुंधरा दिवस माने बच्चों पृथ्वी, पृथ्वी माने वसुंधरा। तो हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हमें चाहिए कि हम अपनी पृथ्वी को किसी तरह नुकसान न पहुंचाएं। पृथ्वी को सही सलामत रहेगा तो ही हम लोग उस पर सुखपूर्वक रह सकते हैं। तो ये सब बातें हमारे ध्यान में होनी चाहिए। वसुंधरा दिवस कैसे मनाएं इस बारे में जानकारी आपको लिखना है कि हम ये व्रत लें कि हम अपनी पृथ्वी को सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से रखें और पृथ्वी पर कहीं भी प्रदूषण वगैरह या इस तरह की हलचल न करें ताकि हमारे संतुलन असंतुलित हो। ये सब बातें। आकाश गंगा की जानकारी प्राप्त करो बच्चों। आकाश गंगाएं बहुत हैं, वैज्ञानिकों ने खोजा है। ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगा है।
उसमें आकाश गंगाओं में बहुत सारे तारे हैं, ग्रह उपग्रह सब हैं। जैसा हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल में सब 7 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, और उन 8 ग्रहों की जानकारी आपको मालूम है। सूर्य एक तारा है, सूर्य के चारों तरफ सब ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं आकाश में, जिस पर ग्रह बहुत सारे हैं। ऐसे उसको सौर परिवार हम कहते हैं। अब ये देखिए, कोई स्फूर्त गीत सुनो और सुनाओ। कोई स्फूर्त गीत माने ऐसा गीत जो हमारे अंदर जोश भर दे, ऐसा गीत वीर गाथा सुनाना है। झांसी की रानी के बचपन संबंधी कोई प्रसंग घटना बताओ। झांसी की रानी बचपन संबंधी आप पुस्तकालय में किताबें लेकर पढ़िए। झांसी की रानी संबंधित वाचन जगत से विभिन्न क्षेत्रों की प्रथम भारतीय महिलाओं की जानकारी पढ़ो और बताओ। विभिन्न क्षेत्रों में जैसे गीत गाने में लता मंगेशकर जी हैं, ऐसे बहुत सारी महिलाएं हमारे देश में अग्रगण्य हैं, बहुत सारे कार्यों के लिए जानी जाती हैं। उनकी सूची आपको बनाना है। ये सब आपको इंटरनेट से मिल सकता है। अपने परिवेश के दिव्यांग व्यक्ति का साक्षात्कार लेने हेतु 5-6 प्रश्न बनाकर लिखो। 5-6 प्रश्न ऐसा बनाना है जो दिव्यांग के इंटरव्यू आप ले रहे हो तो उससे क्या क्या पूछना है, ऐसे प्रश्नों की सूची बना करके आपको रखना है। निम्नलिखित भावों से संबंधित पंक्तियां लिखो। स्वतंत्रता की इच्छा हर भारतीय के मन में जाग उठी। ये कविता में ये पंक्तियां कहाँ आई हैं, ये देखिए। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। अविनाशी स्वतंत्रता को हमारे अंदर जगाएगा, और ये कभी बुझने वाली चिंगारी नहीं है। तो इस तरह से इस पंक्ति को आपको लिखना है। झांसी की रानी अपने आप में एक स्मारक हैं, ऐसा इस पंक्ति में है। यहाँ देखिए, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी। तो ये पंक्ति वहाँ लिख देना है आपको। अभी आप देखिए, देश के प्रति त्याग और समर्पण की भावना होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखो। स्वतंत्रता अनमोल होती है, इस पर आपको विचार मंथन करना है। स्वतंत्रता अनमोल होती है। जरा एक दिन आप स्वतंत्रता का पालन न करते हुए परतंत्रता जैसे जियो तो आपको पता चलता है। जैसे कोई पक्षी है, पक्षी को हम पिंजरे में बंद कर देते हैं, कोई पशु पिंजरे में बंद कर देते हैं, तो बेचारा उसी पिंजरे के अंदर ही बंद रहता है, उसी में अपनी सारी क्रियाएं करता है। तो इस प्रकार से उसको परतंत्रता पंगु बना देती है, उसके सारी क्षमताएं नष्ट हो जाती हैं। तो वो स्वतंत्रता जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्वतंत्रता से हम अपना सारा कार्य कर सकते हैं। देखिए, भाषा की ओर यहाँ पर बच्चों ये देखो वाक्य दिया हुआ है, ये कौन सा काल है इसको पहचान के यहाँ लिखना है। मैं साइकिल चलाना सीखूँगा, ये भविष्य काल है। शीतल ने पत्र लिखा है, वर्तमान काल है। तृषा पुस्तक पढ़ रही थी, भूतकाल है। तो इसको काल बदल करके वाक्य और लिखना है। मैंने यहाँ लिखा है मैं साइकिल चलाना सीख रहा हूँ, वर्तमान काल। मैं साइकिल चलाना सीख चुका था, भूतकाल। और यहाँ देखिए, शीतल, दो वाक्य लिखना है। शीतल पत्र लिखेगी, भविष्यकाल। शीतल पत्र लिखती थी, भूतकाल। तृषा पुस्तक पढ़ेगी, भूतकाल, भविष्यकाल। तृषा पुस्तक पढ़ती थी, भूतकाल। ऐसे आपको काल बदल करके लिखना है। यहाँ देखिए, सलीम जा रहा था, भूतकाल है, इसको बदलिए। सलीम जाएगा, भविष्यकाल हो गया। सलीम जाता था, भूतकाल हो गया। हम मुंबई जाएंगे, इसको हमने बदला, हम मुंबई जा रहे हैं, वर्तमान काल। हम मुंबई जाते थे, भूतकाल। इस तरह से आपको ये लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख करके और को भेजिए।